हेलो चैम्पियंस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी जस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये जो सेशन है हमारा, आप सबको पता है, इसमें हम पढ़ते हैं क्या, करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। और जो भी बच्चे अवेलेबल हो यहाँ पर सबसे पहले 2 दिनों के बाद ये सेशन हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स है आपके लिए। नोट डाउन करिए प्रॉपर उसको, फटाफट सारे लोग अपना कॉपी कलम उठा लीजिए, यूज़ करना है, इसको नोट डाउन करना है। और हमारे साथ जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी, चूँकि 2 दिनों के बाद मैं मिला हूँ तो प्रीवियस 2 दिनों के टेक्स होंगे आपके लिए, और बड़े ही इंपॉर्टेंट टेक्स मैं लेके आया हूँ। और आपको पता है बेसिकली क्वेश्चन भी मैं वैसे ही लेता हूँ जो आपके पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, उस पैटर्न पर लेता हूँ मैं। आज का जो सबसे पहला सेशन है, क्वेश्चन है, वो है आपका युवा पीएम स्कीम का। ध्यान से देखना, ये क्या है, युवा पीएम, ये एक स्कीम है। अच्छा, ये है क्या? तो देखो, बेसिकली युवा मतलब समझ चुके होंगे वैसे बंदे, आई मीन हम लोगों जैसे जो कम उम्र के होंगे, लेकिन कम उम्र कितने तक के होंगे इसका ध्यान रखना है। इसमें मैक्सिमम एज आपका कितना है, 30 ईयर्स का, ठीक है। अच्छा, ये एक स्कीम लाया गया है प्राइम मिनिस्टर की ओर से। उसमें किया क्या जा रहा है, तो 30 ईयर्स तक के जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको इसके अंदर शामिल किया गया। आखिर वो किस तरीके के पार्टिसिपेंट होंगे, क्या करेंगे वो, तो वो करेंगे क्या, वो इसके फुल फॉर्म को जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। YUVA ये है क्या, इसका क्या है, Y स्टैंड्स फॉर यंग, क्या है ये, यंग। अच्छा, U स्टैंड्स फॉर क्या है, ये अपकमिंग, ध्यान रखिएगा, अपकमिंग। अच्छा, अब आपका बच गया क्या, V और A, तो V का क्या है, वर्सेटाइल, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, क्या है ये, वर्सेटाइल। और जो आपका A है वो किस चीज़ के लिए, ऑथर के लिए है। मतलब क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। क्या है ये स्कीम, वैसे लोगों के लिए लाया गया है जो 30 साल से कम के हो और वो लिख सकते हो अच्छा कंटेंट, उसके लिए। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या, और आखिर कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको आई मीन कंट्रोल करने वाली है, तो जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने इस इनिशिएटिव को लिया है। और इसके अंदर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो किसका बनाया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट को। ध्यान रखिएगा, किसको बनाया गया, इस पर्टिकुलर स्कीम को कौन कंट्रोल करने वाली है, नेशनल, ध्यान रखिएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको कंट्रोल करेगी। अच्छा, अब आखिर इसके अंदर कौन से बच्चों को लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, तो इसके अंदर जो टोटल सीट्स अवेलेबल है वो कितने हैं, 75। इट मीन 75 लोगों का सिलेक्शन होगा एक आई मीन ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू, जिसके अंदर जो भी अच्छे कंटेंट वाले होंगे, जो बच्चे लिखेंगे, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। किस चीज़ के लिए, नाम है युवा पीएम स्कीम। इस माइक को एक बार ठीक कर दें, पेशेंस रखिए आप लोग 1 मिनट का। ठीक है, चलिए। अच्छा, 75 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब हो गया क्या, तो इन 75 को 50,000 रुपया दिया जाएगा, कब तक, 6 मंथ्स के लिए। और उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, किससे, जो बड़े बड़े ऑथर्स हमारे कंट्री के हैं उससे। बस चलिए ध्यान रखिएगा, नाम का नाम, ये इसका नाम क्या है, युवा पीएम स्कीम। यू आपसे ये पूछ सकता है, युवा स्टैंड फॉर, तो युवा आपके पास है यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल, ऑथर। अच्छा, किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा है, दैट इज नेशनल बुक ट्रस्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नहीं, उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बुक ट्रस्ट के बारे में। ये जो हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, दिल्ली में है। ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए, और इस नेशनल बुक ट्रस्ट के अगर हेड की बात कर ले, इट मीन्स जो प्रेसिडेंट है, अगर उनकी बात कर लें तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है गोविंद प्रसाद सर शर्मा। आगे फटाफट चलते हैं दूसरा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के अंदर डेथ कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। और स्कीम के अंदर क्या किया जा रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा। अच्छा कितना किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 10 लाख। ध्यान रखिएगा कितना है ये 10 लाख। किसके लिए किया जा रहा है? पीएम मोदी। अच्छा इसको अनाउंस किया गया था कितने तारीख को? 2 मई को अनाउंस किया गया। ये फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा किसके लिए? वैसे बच्चों के लिए जिसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। कितना अमाउंट है ये? 10 लाख का अमाउंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आज का नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अच्छा वो कौन सी अपॉइंटमेंट है? चलो ये जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली हमारे सीआरपीएफ के जो डीजी हैं, क्या नाम है उनका? कुलदीप सिंह। डीजी है वो सीआरपीएफ के, नाम है उनका कुलदीप सिंह। उनको बनाया गया है, कुछ अपॉइंट किया गया है। क्या बनाया गया है? एनआईए डायरेक्टर, एनआईए का उनको डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा ये पहले से क्या है? ये पहले से डीजी है। किसके डीजी है ये? सीआरपीएफ के डीजी है। उनको अब एनआईए का डायरेक्टर बना दिया गया है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एनआईए के बारे में। अच्छा एनआईए ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है ये? एन स्टैंड्स फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी एजेंसी नहीं है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2009 में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कब की गई थी? 2009 में। अच्छा अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो एनआईए की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जो कुलदीप सिंह है वो बनाया गया है एनआईए के डायरेक्टर, लेकिन अभी वो इनकम्बेंट है ऑलरेडी। कहाँ? तो वो सीआरपीएफ के डीजी है, मतलब डायरेक्टर जनरल हैं। कुलदीप सिंह नाम है इनका। चलिए फटाफट नेक्स्ट एक आगे नोट डाउन करते रहो सारे लोग जो भी बैठे हो यहाँ पे। अच्छा क्या कमेंट? लालू यादव जैसी बाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आरबीआई ने बैंकिंग वालों के लिए किया है, आरबीआई ने 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। किसको? एचडीएफसी को। अभी अभी लगाया गया है। कितने का? 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। किसने? आरबीआई ने। अब आप ये पूछोगे कि सर आखिर क्यों लगाया गया है पेनल्टी इसको? तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक सेगमेंट है किसका? ऑटो लोन का। इस ऑटो लोन के अंदर एचडीएफसी के कुछ किसी पर्टिकुलर जो ब्रांच है, जो इनका जो सेक्शनिंग अथॉरिटी है, वहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई है, जिसको किसी विसल ब्लोअर के इंफॉर्मेशन के थ्रू आरबीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने पकड़ा था और उस पर उन्होंने 10 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है। किस रूल के अंदर लगाया है? तो वो जो आपका प्रोविज़न है सेक्शन 6(2) के अंदर आता है, और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। किसमें? 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अंदर सेक्शन 8 में इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर बैंक्स के अंदर जो भी उनके सेक्शन है काम करने का, उसको अगर वो फुलफ़िल ना कर पा रहे हो या कुछ मिसचीफ किया गया हो तो आरबीआई उसको पेनल्टी दे सकती है, और इसीलिए आरबीआई ने एचडीएफसी को 10 करोड़ का पेनल्टी दिया है। अच्छा एचडीएफसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एचडीएफसी है आपका, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो एचडीएफसी का हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में। अच्छा एचडीएफसी के हेड कौन है अभी? तो ये जो सीईओ है एचडीएफसी के, उनका नाम है अभी शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन उनका नाम है। और एचडीएफसी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? एचडीएफसी का इस्टेब्लिशमेंट का जो डेट है एग्जैक्टली दिमाग से बाउंस कर रहा। चलिए ये आपका टेक रहा, आप इसको कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं हो तो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ऐसे रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट टेक लगते हैं आज का। अच्छा हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने 8 मिनिस्टर्स की एक ग्रुप बनाई है।
उन्होंने क्या किया है, 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया है, किस चीज़ के लिए, टैक्स में सुधार करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ के टैक्स में सुधार करने के लिए, तो बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक आप बात कर लो किसकी, वैक्सीन की, लाइक आप बात कर लो जो इंडियन मार्केट में बनने वाली दवाइयाँ हैं उसके लिए, जो टेस्टिंग किट है उनके लिए, उन सब के रेट्स को रिवाइज करने के लिए। तो पहले ये देख लेते कि करंटली आखिर रेट्स उसका है क्या। नोट डाउन करिए इसको, बहुत ज़रूरी है ये। चलिए, अच्छा, जो हमारे यहाँ वैक्सीन बनता है इंडिया के अंदर, जो आपका वैक्सीन बनता है, अगर उसकी बात कर ले तो कितना है, उस पर 5% का GST अभी लग रहा है, ठीक है। अगर ड्रग्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात कर लें, किसकी, ड्रग्स की या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात कर लें, तो उस पर अभी कितना है, 12% का है। और अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह की बात कर ले, किसकी, सैनिटाइज़र की अगर बात कर लीजिए, तो उस पर अभी कितना है, 18% है। तो इसी रेट को रिवाइज करने के लिए 8 मेंबर्स का एक पैनल बनाया गया है जो इसमें सुधार करेगी। अच्छा, और उस पैनल के जो हेड हैं वो है आपके मेघालय के CM, जिनका नाम है कोनराड के संगमा। क्या नाम है उनका, कोनराड के संगमा उनका नाम है, और ये CM है कहाँ के, मेघालय के। अच्छा, आपका इसे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि GST में वैक्सीन, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आपके थिंग्स है उसके GST को रिवाइज करने के लिए जो पैनल बनाया गया था, उसके हेड किस स्टेट के CM है। आपका आंसर होना चाहिए मेघालय। उनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, के संगमा, कोनराड के संगमा है वो। चलिए, और इस परसेंटेज को जरूर याद रख लीजिएगा। वैक्सीन में भी कितना है, 5% जो इंडिया में बनता है, ड्रग्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 12%, और सैनिटाइजर में कितना है, 18% का अभी फिलहाल है। जो नया आने वाला है ये जो पैनल है उसको चेकआउट करके बताएगी, देखेंगे वो कितना रिड्यूस करती है, बढ़ाती है या घटाती है, जो भी करती है। अच्छा, NSA जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल ने, वो एक बड़ा ही बढ़िया काम करने वाले हैं। पहले वो तो बाद में देखेंगे क्या करने वाले हैं। जो नेम है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये नेम है आपका सजग। अच्छा, सजग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, औचक रहना। अच्छा, ये सजग है क्या, तो ये सजग आपका बेसिकली क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है। क्या है ये, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है, OPV, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल से सजग। अच्छा, अपने इस कैटेगरी में जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है, तो ये सजग है क्या, तो ये सजग आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। अच्छा, इसको गोवा में बनाया गया है, गोवा जो शिपयार्ड है गोवा में बनाया गया है इसको, और ये अपने कैटेगरी में, इट मीन्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वाले कैटेगरी में ये जो सजग है ये किस नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। इट मीन्स टोटल 5 आने हैं, कितने आने हैं, 5 आना है, उसमें से ये कौन सा नंबर का है, ये 3rd नंबर का है। अब बात करेंगे कि आखिर किसने इसकी वो लॉन्च किया है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे NSA, जिनका नाम है क्या, अजित डोवाल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये अपने सीरीज में किस नंबर का है, 3रे नंबर का है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पूछ सकता है कि ये सजग है क्या, पूछता तो यही ये सजग है क्या, क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है। या अभी से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली लॉन्च्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, उसका नाम क्या है, सजग। ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करके याद ही कर लीजिएगा। अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल है हमारे कोस्ट गार्ड के, उनका नाम है क्या, कृष्णा स्वामी नटराजन, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में। चलिए, अच्छा, अब जो चर्चा का विषय है जो ऑलरेडी चर्चा में है, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारा CBSE है वो अभी चर्चे में है। इसलिए नहीं कि पेपर करवा रही है, पेपर नहीं करवा रही, नहीं, इन्होंने एक बड़ा ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया। अच्छा, कैसा इनिशिएटिव लिया है ये, तो ये 5 मिलियन बच्चों को कोविड-19
के वॉलंटियर के रूप में लाने जा रही है। क्या करने जा रही है? वॉलंटियर के रूप में। और एक एस्टिमेट बनाया गया है कि ऑलमोस्ट 50 मिलियंस लोगों के लाइफ को ये इम्पैक्ट करेगी। अब देखिए, तो ये जो 5 मिलियन बच्चे हैं जो लोग कनेक्टेड होंगे यहाँ से, उससे ये करवाएंगे क्या? तो उससे करवाना इनको क्या है, ये बताएगी कि आपको खुद को कैसे सेफ रखना है, आपको फैमिली को कैसे सेफ रखना है, आपको सोसाइटी को कैसे सेफ रखना है, एंड एट द एंड आपको नेशन, इट मीन्स अपनी कंट्री को कैसे सेफ रखना है। ये प्रोग्राम लाया जा रहा है किसके थ्रू? CBSE के थ्रू। कितने लोग शामिल होंगे? 5 मिलियंस। और कितने लोग इम्पैक्ट होंगे? 50 मिलियंस। क्या क्या होगा? कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके अलावा ये जो 5 मिलियन लोग होंगे, ये भी पता करेंगे कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, कितने लोग बचे हुए हैं, और जो लोग बचे हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ हो सकता है। ये सारी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये CBSE का। चलिए, अच्छा, जो CBSE है उसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1962 में 3 नवंबर को। और अगर इसके चेयरमैन की बात कर लें तो अभी जो चेयरमैन है इनके, उनका नाम है मनोज आहूजा। क्या नाम है उनका? मनोज आहूजा। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये, पूछ सकता है पेपर में आपसे। चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं अपने मैरी कॉम की। कौन नहीं जानता, उनके ऊपर मूवी बन चुकी है, आई होप आपको याद भी हो, जिसमें एक्टिंग किया था प्रियंका चोपड़ा ने। अच्छा, मैरी कॉम अभी जो एशियन क्या कहते हैं, बॉक्सिंग चैम्पियन हुआ था। क्या हुआ था ये? एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन। अच्छा, ये हुआ कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है इसका, ये हुआ था दुबई में। इसमें इनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा है। क्या जीत पाई है ये? सिर्फ और सिर्फ सिल्वर जीत पाई है ये। आखिर किसने हराया इनको? तो इनको जो हराया है जिस प्लेयर ने, वो है कजाकिस्तान की, और नाम है उनका नेजाइम काइजाइबे। उनका नाम है नेजाइम काइजाइबे, और ये है कहाँ की? कजाकिस्तान की। चलिए, आपका इंपॉर्टेंट है क्या हो सकता है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? दुबई में। मैरी कॉम को क्या मिला? सिल्वर। हराया किसने? नेजाइम ने। वो कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। अच्छा, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खुशखबरी ये है कि IPL दोबारा शुरू होने वाला है, और वो IPL शुरू होगा इंडिया में नहीं, कहाँ? UAE में सितंबर अक्टूबर में। उसका जो शेड्यूल वगैरह है वो आने वाला ही होगा। चलिए, नेक्स्ट टेक की तरफ लगते हैं। नेक्स्ट टेक आपका बड़ा ही वेल नोन पर्सनालिटी से मैंने लिया है, एंड द वन ही इज़ सलमान रुश्दी। क्या नाम है उनका? सलमान और रुश्दी, सलमान रुश्दी। अच्छा, ये चर्चे में क्यों हो सकते हैं? राइटर है, बुक लिखा होगा इन्होंने। तो बुक उन्होंने लिखा क्या है? लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ। बुक का नाम इनका है लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ। ये बुक है। अच्छा, ऑल राइटर्स में थोड़ा सा और है। लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, इससे 2003 to 2020, इससे 2003 to 2020। एक्चुअल में है क्या? तो उन्होंने अपने पूरे ही लाइफ को, जो कंट्रोवर्सीज रही है वो, जिससे वो कनेक्टेड रहे, इंडिया से बाहर जाना पड़ा उनको, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, उसको उन्होंने इसमें लिखा है और बताया है कि कैसे उनके काम को मिस इंटरप्रेट किया गया, कैसे मिस जज उनके काम को किया गया। क्या नाम है? लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, इससे 2003 to 2020। किसकी है ये? सलमान रुश्दी की। अच्छा, थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट किताबें हैं सलमान रुश्दी की, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। एक इनका बुक है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, दैट इज़ मिडनाइट्स चिल्ड्रन। जरूर नोट डाउन करो सारे लोग, यहाँ भी लिखिए इसको। नाम है मिडनाइट
चिल्ड्रेन, काफ़ी सारे बार पूछा जा चुका है, ये सलमान रुश्दी की बुक है ये। अच्छा, इसके अलावा 2 बुक का नेम मैं और लेके आया हूँ जो इनके द्वारा लिखा गया। एक है द गोल्डन हाउस और दूसरा है शेम। क्या है? द गोल्डन हाउस और नेक्स्ट है शेम, और ये लिखा है किसने? सलमान रुश्दी ने। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। सलमान रुश्दी की जो करंट की बुक है वो है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, इससे 2003 to 2020। दूसरा है मिडनाइट चिल्ड्रन, तीसरा द गोल्डन हाउस, फोर्थ है शेम। वैसे बुक इनकी और भी, और एक बड़ी ही चर्चित बुक है जिसका नाम है ईस्ट एंड वेस्ट। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्या नाम है उसका? ईस्ट डॉट वेस्ट। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे कल आपके करंट अफेयर के इस सेशन में नए टेक्स्ट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम। जय हिंद।